सुबह का वक्त था। मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा था। अक्सर मैं सुबह जल्दी तैयार हो जाता हूँ, लेकिन कल शाम ऑफिस का बहुत ज्यादा काम था, इसलिए देर तक मुझे जागना पड़ा। जागने की वजह से सुबह लेट उठा, इसलिए ऑफिस जाने में देरी होने लगी। मैंने बाथरूम में घुसते हुए अपनी पत्नी को आवाज लगाई कि वह मेरे कपड़े बेड पर तैयार रखे। मैंने बाथरूम में ज्यादा समय भी नहीं लगाया और जल्दी से नहाने के बाद बाहर आ गया। मैंने बाहर आकर बिस्तर पर देखा तो वहां कपड़े नहीं थे। मैंने गुस्से में फिर से पत्नी को आवाज लगाई। शायद वह किचन में थी, मेरे लिए खाना तैयार कर रही होगी, इसलिए उसको मेरी आवाज नहीं सुनाई पड़ी। फिर कुकर की सीटी में मेरी आवाज दब भी गई होगी। इस बार मैंने और ज्यादा गुस्से से बहुत तेज आवाज लगाई, लेकिन किचन से बड़ा प्यारा सा रिप्लाई आया, आई। मेरा गुस्सा चरम सीमा पर था। मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा था। मैं अंदर से भी पूरी तरह झल्लाया हुआ था। तभी पत्नी कमरे में आ जाती है और वह सीधे अलमारी की तरफ बढ़ जाती है। मेरे मन में सवाल आया कि क्या उसने मेरी आवाज को सुना था या फिर सुनकर अनसुना कर दिया था। फिलहाल जो कुछ भी हो, वह मेरी तरफ देखते हुए कपड़े बिस्तर पर रख देती है और वहां से मुड़कर जाने को ही होती है। फिर अचानक मुझसे बोलती है, अगर मैं तुम्हें किसी के साथ डिनर करने के लिए बाहर जाने को कहूं, तो तुम क्या कहोगे? उसके पूछने का अंदाज थोड़ा अलग था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वह किसकी बात कर रही है और क्यों। शायद मैं जवाब देने के लिए तैयार था। मैं बोला, मैं समझूंगा कि तुम अब मुझसे प्यार नहीं करती। शायद उसने गुस्से में या प्यार से मेरी तरफ देखा, लेकिन फिर अगले ही पल अपने होठों पर आती हुई मुस्कान को दबाते हुए बोली, मैं आपसे प्यार करती हूँ, लेकिन यह औरत भी आपसे बेपनाह प्यार करती है, शायद मुझसे भी ज्यादा, और आपके साथ कुछ समय बिताना चाहती है। मुझे पत्नी के मुंह से इस जवाब की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। मेरे मन में एक ही सेकंड में हजारों सवाल ऊपर नीचे होने लगे। किससे मिलवाना चाहती है? क्यों मिलवाना चाहती है? ऐसे हजारों सवालों के साथ मेरा मन बेचैन हो उठा। आखिर मैंने पूछ ही लिया, अरे किसकी बात कर रही हो? पत्नी ने बिना कुछ बोले एक तस्वीर की तरफ इशारा कर दिया। वह तस्वीर मेरी माँ की थी, जो मुझसे दूर रहती थी, जिनसे कई महीनों से मैं मिला नहीं था। शायद काम की वजह से मैंने उन्हें फोन भी नहीं किया। मैं अपनी व्यस्तता के कारण उनकी ओर ध्यान ही नहीं दे पा रहा था। मैंने पत्नी की तरफ देखा। पत्नी ने मुस्कुराहट के साथ मेरा मोबाइल मुझे थमा दिया। मैंने माँ को फोन किया और उनसे रात को बाहर खाने के लिए और साथ में फिल्म देखने के लिए कहा। माँ मेरी आवाज सुनकर खामोश हो गई। शायद करुण स्वर था, तुम ठीक तो हो ना? तुम दोनों के बीच कोई परेशानी तो नहीं ना? माँ ने पूछा। उनके लिए मेरा इस तरह एकाएक फोन करना थोड़ा अजीब था, शायद किसी परेशानी का संकेत था। मैंने कहा, नहीं माँ, कोई परेशानी नहीं, बस मैंने सोचा था कि आपके साथ बाहर जाना एक सुखद एहसास होगा। मैंने जवाब दिया, हम दोनों ही चलेंगे माँ। उन्होंने इस बारे में एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, ठीक है। शुक्रवार की शाम जब मैं उनके घर पहुंचा तो देखा वो मेरा इंतजार कर रही थी। मुझे देखकर उनका चेहरा खुशी से चमक उठा। मैं माँ को गाड़ी की तरफ ले जाने लगा। वह मेरी तरफ देखकर हल्की हल्की मुस्कुराकर गाड़ी की ओर बढ़ रही थी। कार में माँ ने बताया कि उन्होंने अपने एक दोस्त को बेटे के साथ खाने के लिए बाहर जाने की बात भी बताई है। वह काफी प्रभावित थी। फिलहाल हम माँ के पसंद वाले होटल में पहुंच गए थे। होटल दिखने में अब और भी अच्छा और आरामदायक था। अंदर जाकर हम दोनों बैठ गए। मैंने पास में रखे मेन्यू को उठाया और पढ़ने लगा। एकाएक मेरी निगाह माँ पर पड़ी। वह अभी भी मुझे देख रही थी, लेकिन इस बार उनकी होठों से मुस्कान गायब थी। थोड़ी उदास दिख रही थी। शायद मैंने मेन्यू पढ़ने में ज्यादा समय तो नहीं लगा दिया। यह सोचकर मैंने मेन्यू को साइड में रख दिया। मैंने माँ से खाने के लिए पूछा। उन्होंने मेन्यू की तरफ इशारा करते हुए मुझसे कहा, तुझे याद है जब तू छोटा था और हमारे साथ बाहर खाना खाने आता था? मैं भी तेरे लिए इसी तरह से मेन्यू को गौर से देखती थी और तेरे लिए अच्छा सा खाना ऑर्डर कर देती थी जो तुझे पसंद था। लेकिन अब वक्त बदल गया है, महंगाई भी बहुत हो गई है, तो शायद मेन्यू भी कुछ नया सा दिख रहा है। माँ का जवाब सुनकर मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे थे।
लेकिन मैंने खुद को संभाला और कहा, माँ, इस बार मैं आपके लिए मेन्यू पढ़ना चाहता हूँ। इसके बाद मैंने एक बढ़िया सी डिश माँ के लिए ऑर्डर की। खाने के समय माँ ने मेरे बचपन से लेकर अब तक के कई किस्से मुझे सुनाए। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं वापस बचपन में आ गया हूँ। मुझे उस समय इतनी खुशी हो रही थी, मानो सारी कायनात इसके सामने फीकी हो। बातों ही बातों में समय का पता ही नहीं चला। मैं माँ के साथ थोड़ा और वक्त बिताना चाहता था, लेकिन अंधेरा हो चुका था और माँ को उनके घर छोड़ मुझे वापस अपने घर भी तो जाना था। मैं माँ को लेकर उनके घर पहुंच गया। अब वक्त था माँ से विदाई लेने का। माँ ने एक उम्मीद के साथ मेरी तरफ देखा और कहा कि अगली बार जब हम होटल जाएंगे तो बिल का पेमेंट मैं करूंगी, तभी मैं तुम्हारे साथ दोबारा डिनर के लिए आना चाहूंगी। मैंने मुस्कुराते हुए माँ से कहा, माँ, जब आप चाहो। और बिल का पेमेंट कौन करता है, इससे क्या फर्क पड़ता है? माँ ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराहट के साथ कहा कि फर्क पड़ता है और अगली बार बिल मैं ही पे करूंगी। इसके बाद मैंने माँ से विदाई ली और अपने घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर देखा तो पत्नी मेरा इंतजार कर रही थी। उसने पूछा, कैसा रहा आपका आज का दिन? मैंने कहा, बहुत बढ़िया, जैसा सोचा था उससे कहीं ज्यादा बढ़िया। इसके कुछ दिनों बाद अचानक मुझे माँ के देहांत की सूचना मिली। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। यह सब इतना अचानक से हो गया कि मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। मैंने तो माँ के लिए कुछ भी नहीं किया था। मैं फिर से उनके साथ समय बिताना चाहता था, लेकिन अफसोस, अपने व्यस्त समय की वजह से मैं माँ के लिए समय ही नहीं निकाल पाया। लेकिन अब पछताए होता क्या, जब माँ थी समय नहीं था, और जब माँ नहीं रही अब समय है। मन में बहुत पछतावा और अफसोस था। माँ की मौत के बाद मुझे एक लिफाफा मिला। उस लिफाफे में उस होटल की एडवांस पेमेंट की रसीद के साथ माँ का एक खत मिला, जिसमें माँ ने लिखा था, मेरे बेटे, मुझे नहीं पता मैं तुम्हारे साथ दोबारा डिनर पर जाऊंगी या नहीं, इसलिए मैंने 2 लोगों के खाने के अनुमानित बिल का एडवांस पेमेंट कर दिया है। अगर मैं नहीं जा पाऊं तो तुम अपनी पत्नी के साथ भोजन करने जरूर जाना। उस रात तुमने कहा था ना कि मुझे क्या फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है, मुझ जैसी अकेली रहने वाली बूढ़ी औरत को फर्क पड़ता है बेटा। तुम नहीं जानते, उस रात तुम्हारे साथ बिताया हर पल मेरे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण समय में से एक था। भगवान तुम्हें सदा खुश रखे। तुम्हारी माँ। इंसान को दुख अपनों को खोने के बाद होता है। अगर समय रहते एहसास हो जाए तो जीवन में छोटी छोटी बातों से भी परिवार